माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा अगर दिल से आप लोग सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सुनने और सुनाने से पहले आइए आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में, उसी बारगाह रिसालत में जिस बारगाह की हुकूमत चांद की चांदनी पर है, उसी बारगाह में जिस बारगाह की हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, आइए उसी बारगाह में जिस बारगाह की हुकूमत आसमान की बुलंदी पर है, आइए उसी बारगाह रिसालत में जिस बारगाह रिसालत की हुकूमत जमीन के जर्रे जर्रे पर है, आइए उसी बारगाह रिसालत में जिस बारगाह की रिसालत जमीन के नीचे भी है आसमान के ऊपर भी है, आइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसी बारगाह रिसालत में जिस बारगाह की हुकूमत पूरे जहान में है, अर्श आज़म से लेके जमीन तक है, जमीन से लेके अर्श मुअल्ला तक है, आइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसी बारगाह में जिस बारगाह की हुकूमत जर्रे जमीन के जर्रे जर्रे पर है, आइए अदब व अहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम का नजराना है अकीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन, पढ़िए दिल लगा कर पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाज के मालिक शायर इस्लाम तशरीफ फरमा गए और माशाअल्लाह मौलाना आदिल साहब ने भी बड़े अदब व एहतराम के साथ और बहुत आपको ये समझा भी रहे थे और मुतमईन भी अल्हम्दुलिल्लाह नातो मनकब से कर रहे थे, और शायर इस्लाम मुस्तफ़ा नूरी साहब भी बड़े अच्छी आवाज़ के मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ इस लायक तो नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि दिल से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। मुझसे भी समाज फरमाइए, कहीं दिल लगाकर या रसूल अल्लाह, एक बार और दिल लगाकर कहिए या रसूल अल्लाह। दास्ताने बिलाली सुनाता हूँ मैं, दास्ताने बिलाली सुनाता हूँ मैं, दास्ताने बिलाली सुनाता हूँ मैं, दास्ताने सुनाता हूँ मैं, दिल किताबे मोहब्बत दास्ताने
क्या पढ़ने में? बहुत अच्छा। सुबह के वक्त यहाँ पे आए हूँ आप लोगों के दरबारे मोहब्बत में पहली बार यहाँ पर जी बरेली शरीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं सरकार आला हजरत की बारगाह में साल में 5 मरतबा 6 मरतबा 7 मरतबा, लेकिन इस इलाके में पहली मरतबा। लेकिन जब मैं सुबह आया तो माशाअल्लाह हसीन भाई मेरे साथ में आए हुए, इन्होंने पूरे इलाके में तो मैंने ये देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अकीदे का इलाका है। टोटल सुन्नी है, 2-4 होंगे तो उनसे का लेना देना, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने क्या कहा, जो भी देखे तो बोले के आशिक है गे, जो भी देखे तो बोले के आशिक है गे, इश्क में ऐसी हालत ऐसी हालत बना दीजिए जब कोई देखे तो कह दे कि हाँ हाँ रसूलुल्लाह का आशिक है। ऐसी हालत कर लीजिए जब कोई देखे तो डायरेक्ट यही कह दे ये किसी दुनियादार का आशिक नहीं, मदीने के ताजदार का आशिक है। जैसे हजरत बिलाल आशिक ऐसे बन जाइए जैसे हजरत वैसे करती है, आशिक ऐसे बन जाइए जैसे पहली में अमीर खुसरो नसीरुद्दीन चिराग देवी निजामुद्दीन के लिए बन गए। आशिक ऐसे बन जाइए जैसे तेरा शरीफ के सरजमी पर बेगम शाह वाली से बात के लिए बन गए। ऐसे आशिक बनिए, ऐसे आशिक बन जाइए। जो भी देखे तो जो भी देखे तो बोले के आशिक है गे, जो भी देखे तो बोले के आशिक है गे, इश्क में ऐसी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत। जो भी देखे तो बोले के आशिक है गे, इश्क में ऐसी हालत बना दीजिए। अभी माँ के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा शायर था इनका। अब मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह जिससे अपनी माँ से हकीकतन मोहब्बत होगी दिल मचल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ आएगा तभी पता चलना ही, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगाहें तमाम लोगों को देख रही है जी। इंशाअल्लाह जिसके दिल में हकीकत में माँ की मोहब्बत होगी तो मचल जाएगा। दास्ताने बिलाली सुनाता हूँ मैं, दिल की ताबे मोहब्बत बना दीजिए। हर तरफ तुमको रौनक नजर आएगी, हर तरफ तुमको रौनक नजर आएगी। देखना खैरो बरकत भी हो जाएगी, हर तरफ तुमको हर तरफ तुमको रौनक नजर आएगी। देखना खैरो बरकत भी हो जाएगी, हर तरफ तुमको रौनक नजर आएगी। देखना खैरो बरकत भी हो जाएगी। देखे कहे अपने माँ बाप को प्यार से, देखे कहे अपने माँ बाप को प्यार से, अपने घर को ही जन्नत बना लीजिए। देखे कहे अपने माँ बाप को प्यार से, अपने घर को ही जन्नत बना लीजिए। कितना ही नमाज पढ़ ले, कितना ही रोजा रख ले, कितना ही हज कर ले, याद रखना है मुसलमानों, याद रखना जिसकी माँ खुश नहीं है तो खुदा खुश नहीं है, और खुदा खुश नहीं तो न यहाँ का है न वहां का। याद रखना माँ बाप को खुश करना जन्नत में जाना है, माँ बाप को खुश करना नबी को खुश करना है, माँ बाप को खुश करना खुदा को खुश करना है, और खुदा को खुश करना जन्नत में दाखिला है, जन्नत में दाखिला है। इसलिए देखे कहीं अपने माँ बाप को प्यार से, अपने घर को ही जन्नत बना लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त किसी से पूछ लो कि तुम क्या करना चाहते हो, जमाने वाले क्या कहें आप लोगों को, तो अगर सुन्नी
सुन्नी सही अकीदा है तो वो खुले लफ्ज़ में ये बात कहेगा कि मुझे नबी रज़ा नसीबी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जमाने वाले मुझे कुछ ना कहे, सिर्फ इतना कह दे कि मैं आका का हूँ। इतना देखते ही कह दे ये गुलाम मुस्तफा जा रहा है, देखते ही कह दे गुलाम रसूल जा रहा है, देखते ही कह दे आशिक मुस्तफा जा रहा है। तो देखिए शायर क्या कहता है, सारी दुनिया में आका के कहलाओगे। कितने हज़ार चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मुझे नबी वाला कहे, जितने हज़ार चाहते हैं कहिए या रसूल अल्लाह। एक बार दिल लगाकर और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया में आका के कहलाओगे, सारी दुनिया में आका के कहलाओगे, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया में आका के कहलाओगे, सारी दुनिया में आका के कहलाओगे, और अकीदे भी महफूज हो जाएंगे। सारी दुनिया में आका के कहलाओगे, और अकीदे भी महफूज हो जाएंगे। इतना काफी है कि अपने घर बार को, इतना काफी है कि अपने घर बार को आशिक़े आला हज़रत बना लीजिए। इतना काफी है कि अपने घर बार को आशिक़े आला हज़रत बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आला हज़रत कौन है ना? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जहां भी आला हज़रत है वहीं आपकी जिंदगी बीत रही है, वहीं आप सोते उठते हैं, वहीं सोते हैं और वहीं उठते हैं। बरेली शरीफ की सरजमी पूरी दुनिया ये देखती रहती है रातों दिन कैसे ही गुंबदे आला हज़रत का दीदार हो जाए, लेकिन आप लोगों का मामला ऐसा है। किस्मत पे नाज करो इस इलाके के लोगों कि आपका मामला ऐसा है कि सुबह जाओगे तो गुंबदे आला हज़रत को देख लोगे, शाम जाओगे तो गुंबदे आला हज़रत का दीदार कर लोगे। किस्मत पे नाज करो। इतना काफी है कि अपने घर बार को आशिक़े आला हज़रत बना लीजिए, आशिक़े आला हज़रत बना लीजिए। समाप्त करवाइए, उसके बाद चलेंगे इंशाअल्लाह आला हज़रत की शान और अज़मत बयान करेंगे। दास्ताने बिलाले सुनाता हूँ मैं, दास्ताने बिलाले सुनाता हूँ मैं, दिल की ताबे मोहब्बत बना लीजिए, दिल की ताबे मोहब्बत बना लीजिए। और कोई नमाज की है अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त का है, दो वक्त का है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे ही चाहे वो दिखावे के लिए पढ़ती हो या इबादत समझ के पढ़ती हो, रब्बे कायनात को खुश करने के लिए पढ़ती हो, ये वो जाने या खुदा जाने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में नमाज़ी आप लोगों के बीच में भी है। हज़रत मौलाना ने ये नमाज पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात नमाजी है क्योंकि पढ़ते नहीं पढ़ाते भी हैं, अदा करवाते हैं उन लोगों को। इमाम है, बादशाह है, तो जाहिर सी बात है हमारे दरमियान हमारे बीच में नमाजी भी बैठे हैं। तो सुनिए शायर का कहता है, कितना ही बेलूच हो कहना हो किसी का, अगर वो चाहता है कि मैं खूबसूरत हो जाऊं तो किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहाने की जरूरत नहीं है। शायर का कहता है, इस बात पर आप अमल कर लेंगे, कसम खुदा की ऐसे चल जाएंगे, जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि कौन सी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो, जरा हमें भी बता दो ऐसा पाउडर है जो तुम्हें इतना खूबसूरत कर रहा है, बताओ तो सही। आखिर कैंसर पीड़ित है जो तुम्हें इख्तलाफ पैदा कर रहा है, चेहरे पे रौनक जारी कर रहा है। शायर का कहता है, इस बात पर आप लोग अमल कर लीजिए। दास्ताने बिलाले सुनाता हूँ मैं, दिल की ताबे मोहब्बत बना लीजिए। पाँच बारे के दिन में करके वज़ू, एक दिन 5 बार, 5 वक्त की नमाज में
बंद कर दे इसका फोन। आज आप लोग वुजू करेंगे ना करेंगे। कुछ लोग कंजूस होते हैं, सोचते हैं क्या कि असर का वुजू मगरिब में चल जाए और मगरिब का चल जाए शाम में। लेकिन फिर भी वुजू करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह करता ही रहता है। इसलिए 5 बारे के दिन में करके वुजू करके सजदों में अल्लाह से गुफ्तगू, 5 बारे के दिन में करके वुजू करके सजदों में अल्लाह से गुफ्तगू, 5 बारे के दिन में करके वुजू करके सजदों में अल्लाह से गुफ्तगू, अपने बेनूर चेहरे को शामों से अपने बेनूर चेहरे को शामों से मुफ्त में खूबसूरत बना लीजिए, अपने बेनूर चेहरे को शामों से मुफ्त में खूबसूरत बना लीजिए। दास्ताने बिलाली सुनाता हूँ मैं, दिल की ताबे मोहब्बत बना लीजिए। दूसरे पढ़िए अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने सीने से ऐ जलवाए काबा लगा ले, अपने सीने से खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। ऐ जलवाए काबा लगा ले, अपने सीने से खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और किया इनकार ये कहकर जहन्नम में जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम में जलाने से। मदीने की महक आती है मुझे इनके पसीने से, मदीने की महक आती है मुझे इनके पसीने से, मदीने की महक आती है मुझे इनके पसीने से। और सवा लाकर के देते खाक उनके आस्ताने की, सवा लाकर के देते खाक उनके आस्ताने की। यही एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की, यही एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मेरे मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मेरे मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मेरे मुंह पे मल देना। बची बस एक यही सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, बची बस एक यही सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। बीमारी नबी हूं मैं दवा
शोहरत का जिक्र नहीं किया, अपने खानदान मस्जिद मदारिस का जिक्र नहीं किया, अपने बाप का जिक्र नहीं किया, अपने दादा का जिक्र नहीं किया, मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया, अपने इल्म का जिक्र नहीं किया, अपने तकवा का जिक्र नहीं किया, अपने इल्म का जिक्र नहीं किया, अपनी औलादों का जिक्र नहीं किया। मेरे आला हज़रत ने जब कलम उठाया है तो देश के प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया। मेरे आला हज़रत ने जब कलम उठाया है तो किसी दुनियादार का तज़किरा नहीं, मदीने के ताजदार का तज़किरा कर दिया। अब मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है तो अपना तज़किरा नहीं, नबी का तज़किरा किया है। अब क्या कहते हैं, जब मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया नबी के पेशाने मुबारक के बारे में इरशाद फरमा दिया, जिसके माथे शफाअत का ज़ेरा रहा उस जबीर सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया तो मेरे आका की आंखों के बारे में इरशाद फरमाया है, जिस तरफ उड़ गई दम में दबा गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है नबी के शिकने मुबारक के बारे में इरशाद फरमा दिया, कुल जहां और में जो की रोटी मुझे उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया नबी के उंगलियों के बारे में इरशाद फरमाया, नूर की किरण होती है दरिया बहा दिए गए उंगलियों की बराबर पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है नबी के आमद के बारे में इरशाद फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो बैठे हम उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और जब देखिए मेरे मुसलमान वालों, जब आला हज़रत को अपने बारे में ख्याल आया कि ऐ अहमद रज़ा तू भी अपने बारे में कुछ कह दे, तो क्या कहते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा रही, एक मेरा ही रहमत में दावा रही, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये है आला हज़रत। जब अपना तज़किरा करता था तो बिलखुसूसियत में नहीं, सबको ले लिया। ऐसा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले पैदा होंगे, जितने मोमिन मोमिनात पैदा होंगे, मुस्लिम मुस्लिमात पैदा होंगे, मेरे आला हज़रत ने सबके बारे में कह दिया कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तहियत लगाकर मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। मसलक आला लगा कर गई। पता चलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुनने के मूड में हैं। जो मेरा टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब तक ही बोलूंगा, उससे 1 मिनट भी फालतू नहीं लूंगा, लेकिन पहले खत्म कर दूंगा अगर आप लोग सही से नहीं सुनेंगे। इसलिए कह दिए दिल लगाकर या रसूल अल्लाह, एक बार और दिल लगाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है नबी की आंख के बारे में इरशाद फरमा दिया, नबी के ज़बान मुबारक के बारे में इरशाद फरमा दिया। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है नबी के पेशानी अक़दस के बारे में इरशाद फरमाया। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया, मेरे आला हज़रत ने जब कलम उठाया नबी के ज़ुल्फ़े के बारे में इरशाद फरमा दिया। मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है नबी की आमद के बारे में इरशाद फरमा दिया, नबी की शान और शौकत के बारे में इरशाद फरमा दिया। अब आला हज़रत आगे इरशाद फरमाती है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का खुले सेवा कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का खुले सेवा कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने हक में सुखन इसने कर दिया, लेकिन रज़ा ने हक में सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। अब आला हज़रत आगे इरशाद फरमाती है,
आला हजरत आला हजरत ने कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ने कहा है, क्या कहा है? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आप देखिए तो सही, मेरे आला हजरत ने कहा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। तो देखिए तो सही, ये तो सिर्फ आला हजरत ने कहा था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी के सदक़े में सिर्फ आला हजरत को नहीं, औलादे आला हजरत को भी चमका दिया। छोटा बेटा मुफ्ती आज़म हिंद बना दिया। और आज खबर की बात है, हज़रत मौलाना मुरीद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे समाना अख्तर रज़ा खान के साथ साथ और फुरादुल शरिया के नाम से जाता है। आज हम अपने किस्मत पे जितना नाज करे कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने औलादे आला हजरत को, खानदाने आला हजरत में एक चिराग ऐसा पैदा कर दिया। कहा आला हजरत ने था कि चमक उससे पाएंगे सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। तो देखिए तो सही, रब्बे कायनात ने अपने नबी के सदके में खानदाने आला हजरत को ऐसा चमका दिया जिसे ज़माना ताजुश शरिया के नाम से जानता है, ताजुश शरिया के नाम से जानता है, ताजुश शरिया के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 साल पहले आपका वफात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ईमान वाले पहुंचे थे कि जब ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, जब ताजुश शरिया दुनियाए फानी को रुखसत कर रहे थे, जब दुनियाए फानी से रुखसत हो रहे थे, तो मेरे ताजुश शरिया का जब पैदा हुआ है तो इतने ईमान वाले पहुंचे, इतने ईमान वाले पहुंचे। अब सुनिए, सुन्नी तो देख के कह रहा है कि 5 करोड़ मुसलमान है, किसी सुन्नी देख रहा है तो क्या कह रहा है? 6 करोड़ मुसलमान है, 7 करोड़ मुसलमान है। लेकिन देखिए तो सही, कुछ हासिदीन पहुंचे थे, वो हासिदीन क्या कहते हैं कि नहीं 7 लाख कहां से, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख पहुंचे होंगे, 50 लाख पहुंचे होंगे, हद से ज्यादा 80 लाख पहुंचे होंगे। लेकिन मैं भी पहुंचा था, मैं भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह आपके वफात में। जब मैं पहुंचा हूं और जब वापिस आ रहे थे दिल्ली के लिए हम लोग, तो ट्रेन में वही चुपकी हुई टोपी पहना हुआ, ऊंचा पजामा पहना हुआ, जिसके पास ताकत है ना दिमाग है, इल्म भी हासिल किया तो पैगाम मुस्तफा को नहीं जाना, अगर इल्म हासिल कर लिया तो खुदा में मुस्तफा ना बन सका। इसलिए तो वो क्या कहता है, एक बंदे से कहता है, इश्क़ नबी में डूबा हुआ बंदा जो ताजुश शरिया का मुरीद है, उनसे क्या कहता है, अरे मौलाना एक बात बताओ कहां से आ रहे हो? तो वो मौलाना कहते हैं कि मैं अपने पीर और मुर्शिद की वफात में से आ रहा हूँ, आपके जनाज़े मुबारक में से आ रहा हूँ। तो उससे वो पूछता है हदीस के, पूछता है क्या कि कितने लोग पहुंचे थे, कितने आदमी होंगे? तो वो हजरत कहते हैं कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा, कमो बेश तकरीबन कम से कम 5 करोड़ पब्लिक पहुंची होगी। कितनी? 5। अब देख हुआ सुनने के बाद पसीना छूटने लगता है, कहता है कि अरे यार ये सुन्नी मौलवी हो, तुम इतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, कुछ भी मामला होता है तुम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पहुंची होगी तो 20 लाख। कितनी लाख? 20 लाख। उसी डब्बे में मैं भी बैठा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा किस बात पर बहस कर रहे हैं? तो वो कहते हैं क्या, अच्छा मौलाना आप बताइए अभी ताजुश शरिया के वफात में कितनी पब्लिक पहुंची थी, कितनी आबादी थी? तो मैंने कहा कि आप कितना कहते हैं? तो वो कहता है कि मैं 20 लाख कहता हूँ। बोले ये कितना कहते हैं? तो कहा 5 करोड़ कहता है। तो बोले मौलाना आप फैसला कर दीजिए आखिर कितनी पब्लिक पहुंची थी? मैंने कहा क्या कि आप भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है। क्या? ये भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही है। बोले मौलाना ये कैसे? तो सुन ले ऐसे कि अगर बेवकूफ हो, अगर कम अक्ल, इसलिए 20 लाख पब्लिक पहुंची थी। वो 20 लाख जो पब्लिक पहुंची थी वो कौन सी पब्लिक थी? हासिदीन थी। जो पब्लिक पहुंचे थे वो हजम करने वाले थे, जो ये देखने पहुंचे थे कि ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ है। देखे तो सही कितने आशिक पहुंचेंगे। और जो 5 लोग कहता है ये इश्क का मंजर कह रहा है, ये इश्क में डूब के कह रहा है। अरे ये बात याद रख, किसी दुनियादार का पर्दा नहीं बल्कि ताजदार का पर्दा हुआ है। जहां अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इतने पहुंचे होंगे, न तेरे बस की है न तेरे खानदान वाले की बस की है, तो खेल सकेगा। जब अल्लाह के नेक बंदों का पर्दा होता है तो रब्बे कायनात फरिश्तों की जमात भेज देता है। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये खानदान
एक 2 मिनट और अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं अपनी जगह ले कि देखिए तो सही। और आज के टाइम में कुछ मौलाना ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो कभी उधर खाते हैं, कभी उधर खाता है, कभी इसके घर खाता है, कभी उसके घर खाता है। देखता है कि यहाँ आला हज़रत का नाम लेंगे, समझ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आ जाएगा तो वो आला हज़रत को पता नहीं करता है। अब जब कहीं और जाता है तो वहाँ आला हज़रत के खिलाफ बोलता है, फिर कहीं और जाता है तो वहाँ और किसके खिलाफ बोलता है। याद रखना, ऐसे लोग ना तो यहाँ बख्शे जाएंगे, ना कब्र में बख्शे जाएंगे, ना महशर के मैदान में बख्शे जाएंगे। याद रखना, ऐसे मौलवियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि याद रख रहे मौलवी, अगर तेरी आदत ऐसी है, इस आदत को सुधार ले, क्योंकि या तो मुकम्मल मर्द अच्छा लगता है या मुकम्मल औरत अच्छी लगती है। जो बीच के होते हैं ट्रेनों में परेशान तो करते हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते। जो बीच के होते हैं वो परेशान तो करते हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते। याद रख, या तो मर्द बन जा मुकम्मल, या फिर औरत बन जा मर्द बने तो मर्द अच्छा लगता है, मुकम्मल मर्द। औरत अच्छी जब लगती है जब मुकम्मल औरत हो। ये बीच के जो है परेशान कितना ही कर ले लेकिन अच्छे नहीं लगते, बातें नहीं है दिल को भी। इसलिए याद रखना, ऐसे मौलवियों से बच के रहो। तुम्हारे सामने आला हज़रत की तारीफ करेगा कि तुम आला हज़रत पर निकाल रहे हो, अब कहीं और जाएगा आला हज़रत के खिलाफ बोलेगा तो लोग नोट निकालेंगे तो वो आला हज़रत के खिलाफ बोलेगा। याद रखना, ऐसे लोग ना तो यहाँ कामयाब होंगे, ना कब्र में कामयाब होंगे, ना महशर के मैदान में कामयाब होंगे। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया याद रखो, ऐसा बन जाओ। और आज हमारा मसलके आला हज़रत पहचान बन रही है। क्या पहचान बन रही है? मसलके आला हज़रत। एक अशार सुनाओ आप लोगों को। इरशाद किया है जिक्र इतना मुस्तफा का आला हज़रत ने, किया है जिक्र इतना मुस्तफा का आला हज़रत ने। मेरा दावा है हर जलसा रज़ा को याद रखेगा, मेरा दावा है हर जलसा रज़ा को याद रखेगा। और दिलों से दर्द फिर काटे निकाल देता है। क्या निकाल देता है? इंशाअल्लाह अगर ये अशार आप लोग सुन लेंगे तो दिल मचल जाएगा। क्या कहता है शायद? दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। फख्र करो अपनी जिंदगी पर, अपनी जिंदगी पर जितना नाज करो करो, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे ही दामन में गौसे आज़म को दे दिया है, तुम्हारे ही दामन में गरीब नवाज को दे दिया है, तुम्हारे ही दामन में साबिर पाक कदीर को दे दिया है, तुम्हारे ही दामन में निजामुद्दीन महमूद इलाही दहली को दे दिया है, तुम्हारे ही दामन में है सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तुम्हारे ही दामन में। एक बार देखना जरूर, मोहब्बत के साथ मेरे आका की मोहब्बत में डूबना और अपने दामन को उठाना और देखना मोहब्बत की निगाहों से। तुम्हारे दामन में गौसे आज़म का फैजान नजर आएगा, तुम्हारे ही दामन में गरीब नवाज का फैजान नजर आएगा, तुम्हारे ही दामन में आला हज़रत का फैजान नजर आएगा। ये शान और ये फख्र सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के लोगों पर है, किसी के बंदे वहाबी की जमात पर नहीं। सिर्फ आला हज़रत के चाहने वालों जिन्हें हम क्या कहते हैं सुन्नी सही अहले सुन्नत व जमात के लोगों पर ये फख्र है। याद रखना, आज हमारा एक नारा लगाते हैं जिस नारे को आज हमारा कहता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। ये वो नारा है मसलके आला हज़रत। कुछ लोग क्या कहते हैं ये कैसा मसलक है, कौन सा मसलक चालू हो गया? मसलक तो 4 है, लेकिन एक बात बताना, उस जालिमों से एक बात कहना कि ऐ जालिम याद रख, तो नबी को मिलाद को मना करता है और तू कहता है कि मैं मसलके इमाम आज़म का मानने वाला हूँ। नबी की फामा करने पर तू मना करता है और क्या कहता है कि मैं मसलके हनफिया का मानने वाला हूँ। याद रखना, तुम्हारे और हमारे बीच में फख्र करने के लिए आला हज़रत पैदा हो गए और बता दिया आला हज़रत के इस नारे में कि ऐ लोगों, जब कहीं पर भी मसलके आला हज़रत कहे तो दिल लगाकर जिंदाबाद कहना। ये जिंदाबाद तुम्हारा कहना पहचान बता देगा कि गौसे आज़म का मानने वाला है। जब किसी ने कह दिया
मिल्लत इस्लामिया। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अला इन्ना अलिया व इलाहा अलैहि व लाहुना ज़रूर। अल्लाह के बंदों को ना तो किसी का डर है ना ही किसी का खौफ, वो रंजीदा होते नहीं, वो रंजीदा कभी नहीं होते। इसलिए इसी विलायत का ये शेर, इसी जमात का ये शेर जिसे हम और आप आला हज़रत के नाम से जानते हैं, जिसे ज़माना इमाम अहमद रज़ा कार कहता है, जिसे ज़माना मुजद्दिद इस्लाम कहता है, ये शेर है। आप देखिए तो सही आला हज़रत को अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा नवाज दिया है, ऐसा नवाज दिया है कि आला हज़रत हमारी और तुम्हारे ईमान की पहचान करके बैठे हैं। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे बोलने में और आपके सुनने में किसी तरह की कोई कोताही गलती हो अपने कायनात अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। और मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। और दुश्मनों सामने से हट जाओ, वरना अहमद रज़ा से कह दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।